खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हिंदी अखबार को अब इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में योगी ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा और कहा कि उनका फोकस सबसे ज्यादा 2019 के चुनावों पर है और आज किए गए काम उन्हें इस मिशन में कामयाबी दिलाएंगे। सब लोग अपने हिसाब से काम करें। हमें जो जनादेश मिला है वो आराम की अनुमति नहीं दे रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में हमें परिणाम देना है और इसके लिए मेहनत करनी होगी। मंत्री काफी रुचि लेकर काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे कि यूपी में बहुत संभावनाएं हैं। किसानों के कर्ज माफी का बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा। पिछले 15 सालों में किसान की बहुत उपेक्षा हुई है। हमें किसानों को राह देनी ही थी, इसलिए 86 लाख किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ किए गए। मंशा तो पूरा कर्ज माफ करने की थी, लेकिन पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार और आर्थिक अराजकता के नाते ऐसा संभव नहीं हो सका। शुरुआत अच्छी हो जाए तो आगे भी अच्छा ही चलता है। एक तो हमारे दल में ऐसा कुछ होगा नहीं। यदि हुआ तो अनुशासन के नियम सबके लिए एक जैसे ही होंगे। हम वातावरण बदलने आए हैं, यही असली बदलाव होगा। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में समय के साथ आपको बदलाव दिखेगा। किसी भी अफसर को केवल हटाने के लिए नहीं हटाना है। हम तबादला या तैनाती हड़बड़ी में नहीं करना चाहते। हम इसको आंक रहे हैं। हमारे साथ अधिकारियों को तेज चलना होगा। जिस अधिकारी ने पिछली सरकार में गलत काम किए वो हमारे साथ नहीं चल सकेगा। पूर्वांचल में जब भी मैं किसी घर में जाता तो मुझे पता चलता कि छेड़खानी और अपहरण के भय से आसपास के लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता है। फिर पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं सुनने को मिली, विशेष तौर पर पश्चिम में। रही रोमियो शब्द की बात हमारे संकल्प पत्र में लिखा था, तब किसी ने क्यों नहीं कहा किसी भी अभियान के साथ ऐसा शब्द जोड़ा जाता है जो अपनी बात समझा सके। दूसरी तरफ योगी सरकार ने मायावती राज में 21 चीनी मिलों को बेचने में हुए 11,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की जाएगी। 11,000 करोड़ रुपए का ये चीनी मिल घोटाला है। जरूरत पड़ने पर सरकार ने कहा है कि सीबीआई से इसकी जांच करवाई जा सकती है। मायावती सरकार के दौरान जो ये चीनी मिल घोटाला हुआ था और लगातार मुद्दा भी बना था चुनावों के दौरान, 21 चीनी मिलों को कम कीमत पर बेचा गया था और सीएजी ने चीनी मिल घोटाले की जांच की थी, जिसमें ये 11,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। तो 2010-2011 में हुए चीनी मिल घोटाले की जांच सरकार सीबीआई से भी करा सकती है, ये खबर सामने आ रही है। योगी जो कह रहे हैं उस पर लगातार अमल भी कर रहे हैं। आधी रात तक चली बैठक में योगी सरकार ने मौजूदा साल का गन्ना बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। 23 अप्रैल तक इस सत्र के गन्ने का भुगतान होगा, यह आदेश दे दिया है। 2015-2016 का भुगतान 2 महीने के अंदर होगा। आदेश नहीं मानने पर यह कहा सरकार ने कि मिल मालिकों के खिलाफ केस भी चलेगा। चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। 23 अप्रैल तक इस सत्र के गन्ने का भुगतान करना होगा चीनी मिल मालिकों को। तो ये एक बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है, क्योंकि गन्ना किसान और चीनी मिल एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब इस फैसले पर योगी सरकार के मंत्री क्या कहते हैं